हमारे साथ मौजूद हैं हिना ख्वाजा बयात, हमारे साथ मौजूद हैं आलिया फारूक जो कि मारूफ ब्यूटिशियन है, हमारे साथ डॉक्टर कुलसूम हैदर मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साथ में हमारे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उसके बाद हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बतूल भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम हर एस्पेक्ट से इस हवाले से बात करें कि क्यों हम जल्दी आजकल बूढ़े हो रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर जो इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देता है। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स एंड वेलकम टू माय शो। मुझे सबसे पहले तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से हमारे अल्फाज के चुनाव जो हम आसपास सुनते हैं, मुझे लगता है कभी कभी वो भी हमें अगर सख्त हो, बुरे हो, नेगेटिव हो, लोगों की एनर्जी नेगेटिव पास हो, तब भी हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, है ना? ऐसा होता है। आपको लगता है कि आजकल इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है? आई थिंक एक तो अनफॉर्चुनेटली ना हमने बुढ़ापे को एक शक्ल दे दी है। हमने वो एक खाका बना लिया है, जहाँ पर हम देखें हमारे यहाँ इवन ट्रेडिशनली बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। भाई अगर एक इंसान अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखता है, आप उसको पॉजिटिव तरह से भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर उसको हेट देना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक वो जो नेगेटिव रवैये होते हैं ना, वो वैसे शायद आपको एज ना कर रहे हों, मगर एजिंग इज़ नॉट a negative thing. एजिंग इज समथिंग जो कि आप अपनी ज़िंदगी के हर फेस को एम्ब्रेस कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी हर लाइन जो है वो मैंने अर्न की है, मैंने ज़िंदगी दुनिया में वक्त गुजारा है, तो मैंने कुछ तजुर्बे किए हैं या कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पे अगर नज़र आ रही है तो इट्स एन एसेट। मगर अब हमने एजिज्म को एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे दी है। और ऐसा क्यों हुआ ये मुझे बताएं। आई थिंक क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स, जैसे वो था ना डेथ बिकम्स हर, उसमें था कि आप एक वैसा वो नोशन पी लेते कि आपको बस जवान ही रहना है हर वक्त। पता है वो एक अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड्स बन जाते हैं ना। आजकल हम एक को भेड़ चाल की दुनिया में रह रहे हैं, जैसे आप कह रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर अब अगर किसी ने एक वो खौफनाक सी चीज़ भी उठाई हुई है, लबूबू, तो हर मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। मैं तो दो आंखों वाला दजाल कहती हूँ उसको। वो लगता भी डर लगता है उसको देख उस एक डिमोनिक मॉन्स्ट्रस चीज को आपने क्यूट बना दी। वो क्यूट नहीं है, लेकिन वो क्योंकि एक ट्रेंड बन गया तो हर किसी ने लटकाया हुआ है। उसी तरह से अगर मेरे होंठ अल्लाह ताला ने जैसे बनाए हैं, अब मुझे बिला वजह एक शौक पड़ जाएगा कि मैंने उनको चेंज करना है, तो दैट ट्राइंग टू हैंग ऑन टू यूथ एंड नॉट फीलिंग यंग, दैट इज एजिंग। मैं आजकल देखती हूँ बहुत से यंग बच्चे बच्चियाँ। मैं आज सुबह 5:45 बजे घर आई हूँ शूट से। जी, ये कमिटमेंट है इनकी से वाकई, क्योंकि आपसे वादा था। जी जी। लेकिन मुझे अफसोस ही हो रहा था कि हमारे सेट पे जो यंगर बच्चियाँ थीं वो तो यहाँ इधर उधर गिर रही थीं, वो बेहोश हो रही थीं, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। एंड आई वाज थिंकिंग कि इनका अभी ये हाल है तो 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा। और हम लोग द ओल्डर लॉट, हम में अभी भी हिम्मत थी और जान थी, हमारी सीन्स की, हमारी डायलॉग की डिलीवरी में भी अभी वो एनर्जी थी, हालांकि अंदर से हम भी मर रहे थे। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। वो मैच्योरिटी थी ना प्रोफेशनल में। अच्छा डॉक्टर बतूल भी जो मैं देख रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल, आ जाइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आइए आप भी जनाब हमारी इस डिस्कशन को ज्वाइन करें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है हम उन फैक्टर्स पे बात करें, बजाय कि ठीक है एस्थेटिक प्रोसीजर ज़रूर कराएं, हम बिल्कुल आपको मना नहीं करें, दिस इज़ योर लाइफ। और मैं ना पे कहीं पे आपको एज शेम कर रही हूँ। इट्स इतनी खूबसूरत चीज़ है कि जब आप, जैसे उन्होंने बात की ना कि एक एक लाइन जो है वो आपकी अर्न की होती है, आप जैसे जैसे एज कर रहे हैं, आप, मुझे तो लगता है जस्ट लाइक आप में और खूबसूरती भी आ जाती है। अगर आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारी हो, यू बिकम मोर ब्यूटीफुल। और एज शेमिंग, अगेन वो बात करी, मैं एज शेमिंग की बात नहीं करी। मुझे तबू की मैं देख रही थी पिछले दिनों पिक्चर्स, यार कितने खूबसूरत तरीके से ये एज कर रही हैं। और कुछ लोग ऐसे, ज़रा मैं चाहूँगी ज़रा तस्वीरें अगर आप दिखा दें, जो मैं मुझे होता है कि यार इन्हें क्या ऐसी चीज़ पी है कि ये एज नहीं करे। उन्होंने अपना ख्याल रखा हुआ है और वो मेहनत किया हुआ है, मन मारा हुआ है। ज़रा पहले ज़रा प्लीज़ पिक्चर ज़रा, अच्छा हमारा सिस्टम ज़रा हैंग किया हुआ है, सिस्टम हमारा हैंग है, चलें कोई बात नहीं। अच्छा चल रही, कौन सी मुझे तस्वीर चल रही मुझे, अच्छा जी यहाँ से मैं देख, सजाद अली साहब, हुमायूं सईद को हम देख रहे हैं, मतलब अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कोर्स कि वो यंग। उसके बाद हम फैसल कुरैशी को देख रहे हैं, वाह उन्होंने अपना ख्याल रखा हुआ। ये भी आप तस्वीर देख लें, इनकी मॉर्निंग शो की इनकी पिक्चर है ये। शहजाद रॉय की जनाब अगर मैं बात करूँ, ये अच्छा अब अदनान सिद्दीकी, ये अब जो है मुझे लगा कि अब ये कहीं ना किसी के खुद बाल इनके वाइट हो गए हैं और वो बाल वाइट रख रहे हैं। शहजाद रॉय के अलबत्ता मैं चाहती थी कि ज़रूर आप पिक्चर ज़रा दिखाएं। ओ ये तो मैं आ गई, वाह थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे बताएं आजकल डॉक्टर आयशा, जैसे बच्चे प्यूबर्टी को बहुत जल्दी टच कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फूड दे आर कंज्यूमिंग,
और जो सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा उनको वो चीज़ें पता चल चुकी हैं जो कि हमें एक अपनी 18-19 साल के बाद पता चली कि इन बच्चों को 9-8 से पहले भी पता चल चुकी होती है, मतलब अगर बच्चा ज़रा समझदार हो जाए। सो अगर प्यूबर्टी को इतनी जल्दी टच करें तो क्या ये बच्चे बूढ़े भी जल्दी हो जाएंगे? देखिए, डाइट ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन एजिंग, ठीक है। ये बात भी आपकी एक बहुत प्ले करती है मेजर रोल कि हम जो बातें अपने बच्चों को बताना चाहते थे खुद से या बताते हुए भी हिचकिचाते थे, वो बातें आज हमसे पहले बच्चों को पता भी चल जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और शायद हमें नहीं बतानी पड़ती हैं और हमसे ज़्यादा उनको पता चल जाती हैं। तो उनकी जो हार्मोनल मैच्योरेशन होती है, जो कि जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, जो एक ख़ास एज में बच्चों को हो जानी चाहिए थी, वो उससे पहले हो रही है। तो कुदरत का जो एक ख़ास तरीका होता है, जो एक ख़ास उम्र में टच करना चाहिए बच्चों को, वो उससे पहले भी हो रहा है। और हर चीज़ की ज़्यादती, जिसमें कि हार्मोन्स को भी हम नाम लेंगे, तो जब एक चीज़ की ज़्यादती हो जाती है तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और इसी तरीके से खुराक भी अपना रोल प्ले करती है। पहले वाली खुराक में और आज की खुराक में बहुत फ़र्क है। पहले का खाना जो होता था ख़ास तौर पे खालिस और घरेलू होता था। अब उन चीज़ों में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। अब जो हमारी खुराक है उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल हार्मोनल चीज़ों का हो रहा है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोसेस फूड्स का हो रहा है। और उसकी वजह से हमारे बच्चे मोटापे का भी बहुत शिकार हो रहे हैं, और उसकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी एजिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो हमारे बच्चे ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, तो उससे वो जाते हैं डायबिटीज़ की तरफ, उससे वो जाते हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं, उससे फैटी लिवर हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हम समझते थे कि सिर्फ ओल्ड एज में होती हैं या 40 प्लस में होती हैं, वो चीज़ें पलट के अब 30 प्लस में आ गई। अब पीसीओएस इतना ज़्यादा बच्चियों में होने लग गया हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, वो इनफर्टिलिटी की। तो जब उसका सारा ट्रीटमेंट और सारा इलाज शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से एजिंग जो है वो जल्दी आ जाती है। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन्हें बहुत छोटी उम्र में भी मिल जाए ना, शायद इंसान को भी बहुत जल्दी बूढ़ा कर देती है। मुझे बताएं, अगर हम हॉलीवुड स्टार्स जैसे होम अलोन के उसको किरदार को देखें और जस्टिन बीबर को देखें, वो बच्चे जिनको ज़िंदगी में बहुत पहले काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिल गई, दे एज सो फास्ट। ऐसा क्यों है? शोहरत का एजिंग से आई थिंक मैं शायद एक्सपोजर की बात करी। एक्सपोजर आई थिंक इट्स मोर अबाउट हैविंग दैट स्ट्रेस, वो जो एक कंपटीशन का एक स्ट्रेस है, फाइट एंड फ्लाइट जिसको हम कहते हैं, हर वक्त भागते रहे। एक्सपोजर भी आपको दुश्मन होता है टाइम। सो वो जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी है टू अचीव समथिंग, और आप एक दफ़ा जब एक चीज़ अचीव करते हैं उसको मेंटेनेंस के लिए भी तो बहुत एक आपको भागम दौड़ी करनी पड़ती है। सो इन दैट प्रोसेस जब आप वो इक्विलिब्रियम लूज़ करते हैं, वो बैलेंस लूज़ करते हैं, तो वो बर्न आउट के जो साइंस होते हैं कि आप थकना शुरू हो गए हैं, जिसको हम अक्सर डिप्रेशन के अलामात से उसको हम मिक्स कर देते हैं, वो सारे बर्न आउट के सिम्टम्स हैं जिस पे नज़र रखनी पड़ती है। जैसे स्लीप है। आपकी बात सॉरी काट रही मैं, ब्रिटनी स्पीयर्स को हम देख लें, और ब्रिटनी स्पीयर्स भी शी वाज वेरी यंग जब वो आई थी। उसके बाद क्रिस्टीना ऑगलेरा को हम देख लें तो शी वाज आल्सो वेरी यंग। आई होप मैंने नाम सही लिया ना, क्रिस्टीना ऑगलेरा जिसका था कि जीनी इन अ बॉटल इसका गाना था। ये सारे इतनी यंग सब आए, मतलब वो 12-13 साल की बात है। ये वो थी जिन्होंने हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगवा के माँ उनको लेकर आई थी। अब ये 30 साल में अब लग रहा होता है कि नहीं, ये वो मिड 40s या लेट 40s की लग रहे होते हैं। ओवर स्टिमुलेशन, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपका बहुत सारी चीज़ों की आपकी ओवर स्टिमुलेशन है टूवर्ड्स द मीडिया या टूवर्ड्स द मैनी सिचुएशंस, कुदरत का एक निज़ाम है कि वो आपको मैच्योर करती है थ्रू डिफरेंट एजेस, डेवलपमेंटल एजेस के थ्रू। अगर आपको वक्त से भी पहले चीज़ मिल जाती है तो भी यू जस्ट डोंट नो हाउ टू मेक, आपको लेना नहीं आता उस चीज़ का। ओवर स्ट्रेस भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाना, डिप्रेशन में दे गेट इनटू ड्रग्स, वो फिर चलते हैं। तो ये सारे अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स हैं। हाँ, मुझे बताएं, ये जो ड्रग्स हैं, ये ऑफ कोर्स पहले तो वो होता था, मैं पहले ज़माने की बात करूँ, वो हुक्का होता था, और चलें वो सिगरेट थी। अब तो वेप आ गया है, अब ये शीशा आ गया है, और डिफरेंट किस्म की ड्रग्स जो हैं वो आ गए हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा रीज़न है इससे लोग जल्दी एज कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जल्दी एज तो इट्स ऑल रेडिकल्स हैं ना आपके, ये तो सारी आपकी इन्फ्लेमेशन है, सोजिश हो रही है, आपके कॉर्टिसोल जो
स्ट्रेस केमिकल है वो रिलीज़ हो रहा है बॉडी में। और कॉर्टिसोल इस वक्त जो स्ट्रेस है वो दुनिया का सबसे बड़ा फैक्टर है एजिंग का, बिकॉज वो आपकी सारी खुलियों को वक्त से पहले ख़त्म कर रहा है और अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी आ रही हैं जिस्म के अंदर। तो स्पेशली ग्रोइंग, जैसे मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर मुझे अपने आप की पहचान ही नहीं है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, ज़्यादा शोहरत को संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे अपनी पहचान भी तो होनी चाहिए कि व्हाट इमोशंस आई एम फीलिंग राइट नाउ। सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जिन लोगों के मैंने नाम लिया उनको उनके पेरेंट्स ही जो है वो हैंडल कर रहे होते थे। मुझे बताएं आलिया जी, इससे पहले कि लोग जब साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप खवातीन के ज़्यादा बड़ी साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्योंकि मुझे लोग आपने देखा है नहीं लोग इट्स नॉट ओनली कि जब सैलून में लोग खवातीन जाती ट्रीटमेंट कराती हैं, वो उनको पता है वो सैलून में जाएंगे उनका कंफर्ट लेवल और है, और वो बहुत बात है। जैसे हम एंकर हैं, मतलब मेकअप आर्टिस्ट से चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो जब जाते तो वो सैलून की बीइंग ओनर ऑफ इतना बड़ा बिजनेस आपका है, तो लोग बहुत शेयर करते हैं चीज़ें। खवातीन जो अपनी परेशानी है वो भी आपके साथ बड़ी खुल के शेयर करती हैं, तो एक तरह से इनको पता है कि यार ये हमारी एक सेफ साइड है, हम इनको जाकर अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं? देखिए मेरे पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं ना, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम्स के साथ हों या एजिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने आते हों, इट्स बेसिकली द स्ट्रेस दे आर गोइंग थ्रू, द प्रेशर्स दे आर फीलिंग, दे आर हैविंग। बेसिक जो है कि देयर हस्बैंड्स आर इन्वॉल्व्ड विद द सबऑर्डिनेट्स इन द ऑफिस। That's a stress, हाँ। It's a very big stress, and then they have to keep up themselves, maintain themselves, जिन्होंने छोड़ा होता है अपने आप को कि जी मियाँ जो है वो he is busy somewhere else and he is not paying attention to me, तो उसलिए अपने आप को ठीक कराने आती हैं। दूसरा जो है वो पेयर प्रेशर होता है कि फ्रेंड्स जिस तरह भी हम बात कर रहे थे। आपके पास क्यों आती हैं, मेरे कहने का मकसद है क्योंकि आपके पास जब खवातीन आती तो वो आपसे बहुत अपनी परेशानियां भी शेयर करती हैं। तो उसमें जैसे आपने बात की कि हाँ मियाँ, अगर आप इफ़ योर स्पाउस, में सिर्फ मियाँ की बात नहीं, इफ़ योर स्पाउस इज़ नॉट आपसे वफादार नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि औरत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। और फिर व्हेन यू हैविंग ऑल दी स्ट्रेसेस इन योर लाइफ, आपका दिमाग में एक वीडियो चलनी शुरू हो जाती है हर वक्त, जो आपको ना सोने देती है, ना बैठने देती है, ना कहीं और कंसंट्रेट करने देती है। वो आपको मज़ीद स्ट्रेस दे के आपका अपना बेड़ा गर्क कर रही होती है, राइट। आपकी जो क्लॉक है जो प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी क्रोनिकल एजिंग होती है, बायोलॉजिकल एजिंग होती है और साथ पर्सनल एजिंग होती है, स्किन एजिंग होती है। ये तीनों एजिंग जो है, पहली एजिंग जो है वो आपकी असल उम्र है कि मैं ये आपसे फिनोमेना समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपसे एक सवाल है कि क्यों आजकल लोग वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं, और एक और चीज़ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर रही हैं, चाहे वो खुराक हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी ट्रीटमेंट, क्योंकि कभी कभी आप ओवरडू कर जाते हैं ना। आपका गम, आपका पार्टनर आपके साथ बेवफाई करे, किसी बहुत करीबी की डेथ हो जाए, फाइनेंशियल लॉसेस हों, घर का माहौल टॉक्सिक हो, आप घर में माँ को पिटते हुए देख रहे हैं या आप पिट रहे हों, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो वो टॉक्सिक माहौल हो, जिनको आपने अपने साथ रखा है, जो आपका डोमेस्टिक स्टाफ है, अगर वो आपको टेंशन दे रहे हैं, इवन डैट इज़ बिलीव यू मी, वो भी आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है, क्योंकि वो आपको मुसलसल आपके दिमाग को एक टेंशन में उलझा के रख देते हैं। डॉक्टर बतूल, आप मुझे बताएं आपके नज़दीक ऐसे क्या फैक्टर्स है जो कि हमें वक्त से पहले बूढ़ा कर रहे हैं? स्ट्रेस इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, एंड स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू या प्रोपोर्शनेट कर दें विद योर डाइट। आप ऑलरेडी, जैसा आपने कहा, जो आपके हाउस हेल्प हैं अगर वो टॉक्सिक हैं, अब आप जो डाइट खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर वो भी उस लेवल की है जो कि आपके कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ा रही है या आपके हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं होने दे रही, जंक फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तो आपने डबल कर दिया उसका फैक्टर, ठीक है। तो उसको जो है वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टॉक्सिसिटी का तो कोई भी इलाज नहीं है सिवाय ये कि आप उससे दूर हट जाएं, खुद ही अपने आप को जो है वो दूर कर लीजिए। आप उसको सहिए नहीं, जहाँ पे भी है, चाहे वो जॉब है। मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि ना हमारी जॉब जो है वो बहुत टॉक्सिक है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। आपको यू हैव टू ट्रस्ट योर अल्लाह, रिस्क देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो 15 दिन पूरी करने सैलरी के लिए थोड़े से में से गुजारा कर लो, उस टॉक्सिक से दूर हो। वो जो टॉक्सिसिटी है ना, वो आपके अंदर इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है कि उस कॉर्टिसोल को नीचे लेकर आना इज टू टफ।
एंड द थिंग इज दैट कि जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है, उसमें आप डाइट सही कीजिए, उसमें तवक्कल कीजिए। अच्छा, असल जो मुझे आजकल लगता है, तवक्कल खत्म हो गया, तवक्कल नहीं है हमारे अंदर। Also the rat race that we have, जिसमें हमें constant pressure to look good। Exactly, ये जो है जो हम देख रहे होते हैं कि आप हर एक बंदे को, आप किसी भी महफिल में चले जाए, पहले अगला बंदा आपको देखेगा वजन बहुत कम कर लिया, तुमने फलाने इंजेक्शन तो नहीं लगवाया तुम्हारा, अच्छा स्किन कैसी, तुम क्या कर, और मुसलसल लोग आपको जिन नजरों से देख रहे होते हैं और पता चल रहा है कि वो भी एक रैट रेस का शिकार है। ये रैट रेस कितनी खौफनाक है, बहुत ज्यादा हर चीज के पीछे नहीं, एक अनहेल्दी कंपटीशन है, चाहे वो आप डाइट में आ जाइए, चाहे लुक्स में आ जाइए, चाहे आप अपनी ड्रेसिंग्स में आ जाइए। अब वो लोग, आपने बहुत सारा, मेरे पास तो सिर्फ इसलिए आती हैं, डॉक्टर मैं तो आज सिर्फ इसलिए आई हूँ, मेरे पैर नहीं अच्छे लगते, मेरा फेस नहीं अच्छा लगता, अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं 5000 प्लस से कोई ऊपर कपड़ा पहनूंगी नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है, क्यों? आपको किसने कहा? जी मेरी नेबर वाली ने कहा। भाई आपको क्या अच्छा लग रहा है ना, द थिंग, आप अपने पैरों का ख्याल सिर्फ उस वक्त करेंगे जब आपकी नेबर कहेंगी, ठीक है ना। आपको खुद पता चल रहा होगा, आप अपने आप को डिटॉक्स कीजिए, आप अपने पैरों का खुद ख्याल रखिए, जाइए मैनिक्योर पेडिक्योर लीजिए, पहले आप अपने आप को अच्छा, जब तक इंसान अपने आप को सुबह शीशे में देख कर खुश नहीं हो ना, तो आप यूं तेजी से एजिंग होगी आप। बहुत ज़्यादा ब्यूटी जो प्रोसीजर्स हैं, क्या वो भी आपको जल्दी बूढ़ा कर देते हैं? और एक्सेसिव की खवातीन को होता है कि नहीं ये भी कर दें, वो कर दें? दैट डिपेंड्स कि अगर आपका जो भी फिजिशियन है जो आपको ट्रीटमेंट्स दे रहा है, अगर वो आपके अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, जो चीज़ें अगर आपने उसी लिमिट में ली हैं, ठीक है, तो आपको कोई बूढ़ा नहीं करेगा।